से है, कोई समाज कोई व्यक्ति सरपंच मेरे काम के लिए मेरे पास आएगा तो मेरा फर्ज बनता है मैं दूँ। लेकिन एक इशू मेरे पास सामने आया था, लोग फरमाना क्या सुबह मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया, जांगड़ा साहब ने बताया कि जोगी समाज की जो चौपाल ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन वो अलग से बनाना चाहते थे। लेकिन मैंने वो 5-7 जो लोग आए थे उनको भी, और जो जोगी समाज के लोग उनको भी समझाया है, आप इसको बैकवर्ड क्लास में एक गांव को ऐसा नहीं जिसमें 10-15 जाति बैकवर्ड क्लास के समाज के लोग ना हो, तो सामूहिक उसको बनाइए। उन्होंने वो जो जोगी समाज का जो पत्थर था उसको चेंज करके सर्व जो बैकवर्ड क्लास की चौपाल वहाँ पर बनेगी। और जो जनरल क्लास के जो समाज के लोग मेरे पास आए थे उनसे मैंने कहा आप भी पॉपुलेशन के हिसाब से आप मुझे प्रस्ताव दे दें, क्योंकि जिस गांव की पॉपुलेशन 5,000 के करीब है उसमें 1 एकड़ का 60% लैंड हमें दे देंगे तो उसको हम 65 लाख रुपया सरकार की तरफ से दे देंगे। और 5,500 से 7,500 की जिसकी पॉपुलेशन है उसका अलग से रेशो है, 7,500 से 10,000, 10,000 से 20,000, इस तरह से 2-2.5 एकड़ तक हम दे करके कम्युनिटी समुदाय केंद्र भी अलग से सरकार बना रही। मैं सतेंद्र परमाणा, गांव परमाणा बादशाहपुर से। हमारे गांव में एक विवाद चला हुआ है जी, एक चौपाल के ऊपर, और जिसकी सुनवाई लगी हुई है ग्रीवेंस कमेटी में। हमारे गांव में पंचायती ज़मीन है 1.5 एकड़, उसके ऊपर एक जोगी समाज अपनी चौपाल बना रहा है, जिसकी हमने शिकायत करी माननीय डीसी साहब को। डीसी साहब ने हमारी सुनवाई करवाई ग्रीवेंस कमेटी में। तो हमने श्रुति चौधरी जी को भी यही बताया कि भाई हमारा जो समाज की है 36 बिरादरी की ज़मीन है, तो इसमें बना वो सर्व समाज की चौपाल बने, ना कि एक समाज की। और जो समाज बना रहा है उसकी चौपाल पहले से ही गाँव में बहुत बढ़िया स्थिति में है। ये नहीं है कि उनकी कोई डैमेज हो रही हो, कुछ भी हो, लेकिन बहुत बढ़िया स्थिति में है। अब हमारी बात माननीय मंत्री जी से भी हुई, कृष्णलाल पवार जी से भी, तो उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था कि भाई एक समाज की चौपाल नहीं बन सकती, या तो बीसी की बनेगी या सर्व समाज की बनेगी। तो हम उनसे सहमत होके हम वो हो गए थे। माननीय मंत्री जी ने हमें घर पर भी बुलाया, और बाद में मैं भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि गाँव में जो चौपाल बनेगी वो पिछड़ा वर्ग की चौपाल बनेगी, किसी एक समाज की नहीं बनेगी। हमें पत्थर भी दिखाए गए, प्रशासन द्वारा पत्थर बनाए गए। दो पहले था जोगी समाज का, लेकिन उसको कैंसिल करके पिछड़ा वर्ग का बनाया गया। लेकिन जब उसका इनॉग्रेशन हुआ तो वो वापिस ही जोगी समाज की होगी। तो हमें समझ में नहीं आई कि मंत्री जी, वो कैबिनेट सदर का मंत्री है, उसकी क्या विश्वसनीयता है। मैं तो कहता है वो पिछड़ा वर्ग की बनेगी, लेकिन गाँव में जाके वो जोगी चौपाल का शिलान्यास करता है। तो हम तो प्रशासन और शासन से यही मांग करते हैं कि हम कम से कम ये बताई दो जाए चौपाल जोगी समाज की है या बैकवर्ड समाज की है, किसकी है। अगर जोगी समाज की 2 धर्म जो चौपाल बन जाए तो अन्य समाजों की भी और धर्मशाला है क्या? नहीं जी, हमारे उसमें कम से कम कहाँ है? क्यों ऐतराज ये है जी, क्योंकि कई समाज तो ऐसे हैं जिनकी एक भी चौपाल हमारे गांव में अब तक है ही नहीं। जैसे डूम है, नाई है, तेली है, लुहार है, खाती है, दाणक है, जाट है, इन समाज की कोई भी चौपाल अब तक गांव में है ही नहीं। और एक जाति की 2-2 चौपाल होगी। और जो हमारी सरकार है उसका एक वो है कि जो भी सबके लिए सुविधा होगी, जैसे स्टेडियम हो गया, अस्पताल हो गया, वो गांव में एक को लगा, चाहे पंचायत 4 हो। लेकिन चौपाल तो एक समाज की, एक ही पंचायत में 2 चौपाल कैसे होंगे? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। तो इसके पीछे क्या मामला है? ये कृष्णलाल पवार जी और सरपंच भी पवार हैं। हाँ, सिर्फ एक ही मामला है जी। का मामला कोई यह तो जी हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद ने उसमें ही कह दिया कि ये सारे वोटर हमारे जो कि वोटर हैं, पवार गोत्र, आपका पवार गोत्र है, इनका पवार गोत्र है, इनकी चौपाल बनने दो। लेकिन कहीं विधान है ही नहीं, कानून है ही नहीं इस चीज़ का। सिर्फ एक वोटर ही के कारण ही किसी की भी चौपाल बनाई जा सकता है। अगर बनानी है तो अपने आप खुद पैसा लेके बनाए। वो सर्व समाज की जगह है जी, जिस पर भी बन रहा है वो 1.5 एकड़, वो किसी एक जात की नहीं है, वो पूरे गाँव की है। वो मिले तो सबको मिले, इनको दे दी तो फिर सबको 1.5 एकड़ में दे दो, वो सब बना लेंगे, हमने कोई एतराज नहीं है जी। सरपंच ने पंचायत मंत्री को बुला करके उसका उद्घाटन करवा दिया है, शिलान्यास करवा दिया है। बिल्कुल करा दिया जी। तो शिलान्यास करवा दिया तो इसके बाद क्या गांव में रोष है? बिल्कुल पूरा रोष है जी, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे को प्रशासन द्वारा और मंत्री द्वारा एक आश्वासन दिया गया। हमारे को पहले पत्थर दिखाया गया पिछड़ा वर्ग का, और उसके बाद मंत्री जी ने मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये घोषणा करी कि परमाणा गाँव में पिछड़ा वर्ग की चौपाल बढ़ेगी, ना कि किसी एक समाज की बनेगी। पिछड़ा वर्ग में कम से कम 15-20 जाति आती हैं। हम तो उस बात में भी सहमत हैं कि सब भाइयों को कम से कम उनको दो वो मिलेगा। और उन्होंने उसके साथ साथ एक अलग और घोषणा करी कि भाई एक पिछड़ा वर्ग की बन जाएगी, एक सामान्य चौपाल बन जाएगी। तो हमने उनका उस पर फूल चढ़ाने का काम करा, और उनका हमने स्वागत भी कराया गाँव में जाने के बाद। लेकिन हमारे साथ फिर वहाँ जाके फिर धोखा कर दिया जी। कहीं जाट समाज की भी चौपाल होती है क्या?
हमारे तो पूरे गांव में जाट चौपाल कहीं पर नहीं लिखा हुआ जी। जितनी भी चौपाल है वो सारी सामान्य चौपाल है, 36 जात की चौपाल है। जाट चौपाल कोई चौपाल नहीं है हमारे गांव में। कोई जाट कार कोई दूसरी कोई जातिवाद का मैटर तो नहीं गाँव में? नहीं जी, कोई भी। हम तो 36 बरादरी की चौपाल की मांग करते हैं, जाट की करती ही नहीं रहे जी। हम एक जाति के खिलाफ है, चाहे वो जाट हो चाहे जोगी हो किसी भी हो, हम एक जाति के विरोधी हैं जी। एक जात का कोई नहीं होना चाहिए, जो भी हो कम्युनिटी का पूरी का हो, सर्व समाज का हो। क्योंकि जो ये धरती है वो सर्व समाज की है, किसी की एक की नहीं है। वो उसमें पूरा समाज की भागीदारी है, उसमें पूरा समाज की वो है जी। तो जब मामला ग्रीवेंस में है तो वो मंत्री जी ने फिर भी शिलान्यास कर दिया। सबसे बड़ी समस्या इस बीजेपी के में यही समझ नहीं आई जी। चाणक्य वाले ठीक कर रहे हैं, चाणक्य वाले तरह हमारी भी टीएसए उखाड़ी गई। मंत्री जी ने हमारे को आश्वासन दिया, पत्थर हमारे को दिखाया गया पिछड़ा वर्ग का, और यहाँ पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे को बताया गया कि भाई वहाँ कोई भी एक जाति की चौपाल नहीं बनेगी, वो पिछड़ा वर्ग की चौपाल बनेगी। लेकिन वही चनत वाला काम कर दिया, रात को लगा दी टी और सुबह पाट लेंगे जी। वही हमारे को 2 पत्थर दिए गए, आपको पत्थर के फोटो देंगे और माननीय मंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका भी हम वो देंगे। तो अगला क्या कदम उठाएंगे? अगला गाँव पूरा गाँव इकट्ठा हो गया जी, और डीसी साहब और पंचायत होगी, और डीसी साहब और एसडीएम साहब से मिलकर उनका जवाब पूछेंगे जी हमारे साथ यह क्या होगा। क्योंकि हमारे को डीएसपी साहब और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिलाया था कि गांव में भी कोई बितनाव ना होने दियो, हम आपके साथ हैं, तुम्हारे साथ कोई भी गलत नहीं होगा। गांव में पिछड़ा वर्ग की चौपाल बनेगी और एक जर्नल की चौपाल बनेगी। तो हम उस बात पर सहमत हो गए थे जी, हमने कोई भी वो नहीं किया। तो गांव का जो सरपंच है उसकी कार्यप्रणाली को आप कैसे देखते हैं? गाँव का सरपंच तो जी वो एक उसी समाज का सरपंच है, यानी कि बाड़ी खेत में खाने लग रही है जी। जो सरपंच हो गए वो अपनी जाति को दे रहा, जाति तो और भी है, उनको क्यों नहीं दे रहा? उनकी आज तक एक भी चौपाल नहीं है जी। डूम की नहीं है, नाई की नहीं है, तेली की नहीं है, लोहार की नहीं है, खाती की नहीं है, दानक की नहीं है। तो उनको उसने 100 गज की भी जगह नहीं दी, उनको भी तो दो। स्किन की तो चौपाल पहले से भी है, बहुत बढ़िया चौपाल है, आपको फोटो उपलब्ध कराएंगे, आप देखो उसका। जो चौपाल हाँ, विवाद है जी। मंत्री जी ने मैं बताया कि जो सरकार की पॉलिसी है वो जनसंख्या के हिसाब से चौपाल बन सकती है। जैसे अगर आपकी जनसंख्या 5000 है तो किले का 60% मिलेगा। अब जोगियों की जनसंख्या तो सिर्फ 700 या 1000 है जी। 1000 के हिसाब से उनको बटाती है 500-700 गज, लेकिन उन्होंने तो 7000 गज पे कब्जा किया हुआ है। वो कौन सी पॉलिसी है? प्रशासन हमें भी बताए भाई। अगर हम मांगते हैं तो उसका किले का 60% में मिलता है और एक कौम को मिलता है 1.5 एकड़। हमें तो समझ में नहीं आ रही है पॉलिसी है क्या। इसकी कोई जांच कमेटी भी बिठाई गई? बिल्कुल, माननीय श्रुति चौधरी जी ने इसकी जांच कमेटी बिठाई गई, एडीसी साहब के उसमें और डीडीपीओ साहब के उसमें। वो अब तक पेंडिंग है। जब उसका मामला ही वो नहीं हुआ है, जो मामला विचाराधीन है, उसका शिलान्यास कैसे मंत्री जी कर सकते हैं? तो अगली ग्रीवेंसेस में ये मामला उठेगा? बिल्कुल उठेगा जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नहीं उठेगा। उठेगा नहीं, हम तो उनको बताएंगे जी। मंत्री में फर्क है मैडम, आप तो कुछ कह रहे हो लेकिन एक मंत्री उसका शिलान्यास कर रहा है, तो ये है क्या? हमारे देश बीजेपी की ये बात ही समझ में नहीं आ रही जी। ये तो जाति जाति ना अलग अलग करके सब भाईचारा, हमारा गाँव का भाईचारा खराब करना चाह रहे हैं और कोई मतलब नहीं है जी इनका। हाँ जी, अभी कोई भी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं थी। सरपंच ने अपने आदमियों को, जोगी समाज को 1.5 एकड़ जमीन दे दी। सिर्फ एक समाज जो सरकारी भूमि है उस पर एक समाज कैसे पैसे लगा सकता है? कोई भी नहीं लगा सकता जी, ये कहीं पॉलिसी ही नहीं है। ये तो कोरी नाजायज कब्जा करवा दिया उसने अपने आप, एक सरपंच हो गए। ये गांव से बाहर कोई एग्रीकल्चर लैंड भी? हाँ, ये भी जी हमारी 1.5 एकड़ लैंड है, जो ये एग्रीकल्चर लैंड है, और इसका कम से कम भी 80,000 रुपये पर एकड़ ठेका उठता था हर साल का, जो हमारी पंचायत को मान लो साल में 1,00,000-1.5 लाख रुपया नुकसान भी है। उसके अलावा हमारे पास बंजर भूमि है, अगर उनको जरूरत है तो बंजर भूमि में बनाए जी। हमारे पास जमीन बहुत है, कृषि योग्य भूमि को खराब करने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास। तो क्या मामला ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, हमने जी सभी वकीलों की राय ली है। अभी तो सेशन कोर्ट में किया, जल्दी उसमें हाई कोर्ट में भी जाएंगे। हम सरकार के खिलाफ आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे जी।